तो अभी तक हमने ये पढ़ा कि जो उसकी जो कंडीशन थी उस अमेरिकन आदमी की, वो काफ़ी सुधर चुकी थी। और उसके बाद वो कहता है ऑन द 7th डे, यानी लगभग 7वें दिन, आफ्टर दैट, उसके बाद 2 थिंग्स हैपन, यानी लगभग उसके बाद 2 घटनाएं घटी, यानी 2 बातों को पता चला। इन द मॉर्निंग, यानी सुबह में, द सर्वेंट लेफ्ट टुगेदर, यानी जो उसके घर के सारे नौकर थे वो सब के सब एक साथ घर छोड़ दिया। यानी उन्होंने कहा कि भाई जब तक ये आदमी यहाँ अंदर रहेगा हम नहीं रह सकते यहाँ में, तो वो चले गए सारे। देयर बिलोंगिंग्स टाइड इन लार्ज स्क्वायर्स कॉटन कर्चिप्स, यानी और जो उसके बिलोंगिंग्स थे, यानी उससे संबंधित थे, उन्होंने हड़ताल की। यानी जैसे हम अपनी बाजू पर काला कपड़ा बांधकर अपना गुस्सा प्रकट करते हैं ना, ऐसे ही उन्होंने भी स्ट्राइक की कि भाई हम, अगर आप उसको यहाँ रखोगे तो हम आपके घर में काम नहीं कर सकते। तो वैन हाना गॉट अप इन द मॉर्निंग, जब जो हाना थी वो सुबह में खड़ी होती है, नथिंग वाज डन, यानी कोई काम नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि जो नौकर थे वो तो सारे चले गए और उनका काम जो सारा था वो सब नौकर करते थे। तो द हाउस नॉट क्लीन, यानी घर साफ नहीं था। एंड द फूड नॉट प्रिपेयर्ड, और जो खाना था वो भी तैयार नहीं था। एंड शी न्यू व्हाट इज़ मीन्ड, और वो इसका मतलब वो जानती थी अच्छी तरह से कि जैसे उसने कल नौकरों की बातें सुनी थी तो वो समझ गई थी कि वो सारे के सारे निकल गए। शी वाज डिसमेड एंड इवन टेरिफाइड, यानी वो थोड़ी सी निराश हुई और उसके लिए वो उसके बाद उसको जो बात आगे उसने सोची तो वो डर भी गई। किस बात को लेकर? बट हर प्राइड एज ए मिस्ट्रेस वुड नॉट अलाउ हर टू शो इट, यानी वो कहती है बट हर प्राइड, यानी उसकी जो बात थी, यानी उसका जो दर्जा था उस घर में, उसको लेकर वो कहती है कि बट हर प्राइड एज ए मिस्ट्रेस, यानी एक मालिकिन के नाते उसका इस तरह से बर्ताव करना अच्छा नहीं था। एंड वुड नॉट अलाउ टू हर शो इट, और उसको ये इजाज़त भी नहीं थी कि वो इस तरह से गुस्सा प्रकट करे या उसके खिलाफ वो कुछ बोले। बट इंस्टेड, इसकी बजाय, शी इंक्लिन्ड हर हेड ग्रेसफुली, और उसने अपने आप को या अपने आप को संभाला, अपने सर को साफ किया। एंड व्हेन दे अपीयर्ड बिफोर हर इन द किचन, और जब वो उसके सामने प्रकट हुए उस रसोई घर में, एंड शी पेड देम ऑफ एंड दे थैंक देम ऑफ फॉर ऑल दैट दे हैड डन फॉर हर, और जब उसके सामने वो प्रकट कर होते हैं दोबारा से जब वो आते हैं तो उनको वो धन्यवाद करती है और उसको कोई बात ऐसे ही महसूस नहीं होने देती कि तुमने मेरे साथ ऐसा किया और मैं तुमसे नाराज़ हूँ। एंड शी पेड देम ऑफ एंड थैंक देम फॉर ऑल दैट दे हैड डन फॉर हर, दे हैड सर्व्ड सदाव सिंस ही वाज ए लिटिल बॉय इन हिज फादर्स हाउस, यानी उनके बारे में कहती है कि वो सदाव की तब से सेवा कर रहे हैं जब वो एक बच्चा था इस घर में उसके पिताजी के समय से। द यूमी क्राइड बिकॉज, यानी जो यूमी है वो चिल्लाती है क्योंकि ऑफ द चिल्ड्रन, यानी बच्चों को लेकर, यानी बच्चों के ध्यान में रखकर वो चिल्लाती है, कोई बात कहती है। शी वॉज सो ग्रीविंग दैट आफ्टर शी हैड गॉन शी रैन बैक टू हाना, यानी जब वो चली गई वहाँ से तो उसको इस बात का दुख हुआ कि हमें ऐसा नहीं जाना चाहिए था, और वो उस बात को लेकर थोड़ा सा अपने को, यानी अपने से थोड़ी सी वो शर्मिंदा होती है वो। इफ़ द बेबी मिस्ड मी, इफ़ द बेबी मिस्ड मी, वो कहती है कि यदि जब बच्चे मुझे याद करें या बच्चों को मेरी ज़रूरत हो तो मी टू मच टू नाइट, आज की रात को, सेंड फॉर मी, उनको मेरे पास भेज देना। यानी जैसे जो बड़े परिवार होते हैं उनमें जो बच्चे होते हैं उनको खुद उसके माता पिता नहीं रखते, यानी बच्चों को रखने के लिए उनको खिलाने पिलाने के लिए नौकर रखते हैं। तो जिसके साथ बच्चा रहेगा खेलेगा कूदेगा तो वो उसी के साथ ही उसका मन लगता है। तो जो यूमी है उसके साथ वो बच्चों को संभालती है वो, तो वो कहती है कि अगर बच्चों को मेरी ज़रूरत हो आज की रात तो उनको मेरे पास भेज देना। आई एम गोइंग टू माई ओन हाउस एंड यू नो वेयर इट इज़, यानी मैं अपने घर जा रही हूँ और तुम्हें पता है कि मेरा घर कहाँ है। अगर बच्चे मेरे बगैर ना रह पाएँ या मेरी ज़रूरत उनको पड़े तो मेरे घर उनको भेज देना। थैंक यू हाना सैड स्माइलिंग, यानी जो हाना है वो मुस्कुराते उसको धन्यवाद करती है।
बट शी टोल्ड हर सेल्फ, परंतु उसने अपने आप से कहा, शी वुड नॉट सेंड फॉर यूमी हाउएवर द बेबी क्राइड, यानी वो अपने आप से ये कहती है कि चाहे बच्चे कितने भी रोएं चिल्लाएं, परंतु मैं यूमी के पास उनको नहीं भेजूंगी। शी मेड द ब्रेकफास्ट एंड सदाव हेल्प विद द चिल्ड्रन, यानी शी मेड द ब्रेकफास्ट, अब वो खुद उसने खाना तैयार या नाश्ता तैयार किया, एंड सदाव हेल्प्ड विद द चिल्ड्रन, और जो सदाव था उसने बच्चों के साथ मिलकर मेरी थोड़ी सी मदद की, या बच्चों को उसने संभाल लिया था। नाइदर ऑफ देम स्पोक ऑफ द सर्वेंट्स बियॉन्ड द फैक्ट दैट दे वर गॉन, यानी जब वो नौकर वहाँ से चले गए खामा यानी बिना कुछ कहे छोड़ के चले गए, तब वो जब वापस आए तो ना तो सदाव उनसे बात की सदाव ने, ना ही हाना ने उनसे बात की, यानी वो भी ये प्रकट करते थे, बताते थे, इंडिकेट करते कि शायद हम भी आपसे नाराज़ हैं, यानी आप बिना बताए चले गए, बिना कहे कुछ कि बियॉन्ड द फैक्ट दे वर गॉन, कि वो जा चुके हैं, उसके बारे में जो उनको गुस्सा था उसकी वजह से वो नौकरों से बात नहीं की उन्होंने। बट आफ्टर हाना हैड टेकन मॉर्निंग फूड टू द प्रिजनर शी कैम बैक टू सदाव, बट आफ्टर हाना हैड टेकन मॉर्निंग फूड, यानी जब हाना फूड लेके गई, खाना लेके गई उस प्रिजनर के लिए, उस कैदी के लिए, तो शी कैम बैक टू द सदाव, और उसके बाद वो सदाव के पास वापस आती है। वाई इज इट वी कैन नॉट सी क्लियरली वट वी ought टू डू, यानी अब वो क्या कहती है कि वाई इट इज़ वी कैन नॉट सी, यानी हम ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको हम नहीं देख सकते, क्यों नहीं देख सकते, बोलते वाई इट इज़ वी कैन नॉट सी क्लियरली, हम साफ तौर पर क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, वट वी ought टू डू, हमें क्या करना चाहिए, यानी हमें इस हालात में या इन हालात में इस आदमी के अजनबी के साथ या इस प्रिजनर के साथ हमें कैसी क्या कुछ करना चाहिए, वो ये समझाती है। शी आस्क्ड हिम, यानी वो सदाव से पूछती है, इवन द सर्वेंट्स सी मोर क्लियरली दैन वी डू, यानी हमें ये भी दिखाई पड़ रहा है कि जो नौकर हैं वो क्या बताना चाहते हैं या क्या दर्शाना चाहते हैं इस गुस्से से, यानी जो हमसे वो नाराज़ है, वो नाराज़ होकर हमें क्या बताना चाहते हैं। वाई आर वी डिफरेंट फ्रॉम अदर जापानीज़, तो वो कहते हैं कि हम दूसरे जापानियों से अलग क्यों हैं, यानी हम भी जापानी हैं, हम इस आदमी का इलाज कर रहे हैं, हमें इससे सहानुभूति नहीं है, इतनी लगाव नहीं है, लेकिन ये एक मरीज़ है, तुम डॉक्टर हो, हमने इसके एज ए डॉक्टर इसकी मदद की, अगर नहीं करते तो शायद ये मर भी जाता, तो हम इसकी मदद कर रहे हैं, लेकिन और जो जापानीज हैं वो इससे बिल्कुल नफरत कर रहे हैं, मतलब हमें उनमें क्या फ़र्क है, यानी हमारे अंदर कोई या तो कोई कमी है या फिर हमारे अंदर कोई खासियत है। तो बोलते हैं सदाव डिड नॉट आंसर, सदाव इस बात का आंसर जवाब नहीं देता, बट ए लिटिल लेटर ही वेंट इनटू द रूम, यानी कुछ समय बाद यानी कुछ ही पल बाद वो उस कमरे के अंदर जाता है, वेयर द प्रिजनर वाज, जहाँ पर वो कैदी था, एंड सैड ब्रस्टली, ये ब्रस्टली बोलते हैं यानी उससे बेरुखापन, यानी उसको बिल्कुल ऐसे बोलता है कि जैसे उसको झड़कार रहा हो, यानी उसको लड़ रहा हो। टुडे यू मे गेट अप ऑन योर फीट, यानी आज तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा होना है, यानी आप जैसे अभी तक लेटे हुए थे, फिर आपने बैठना शुरू किया, अब आपको खड़े होना चाहिए ताकि तुम चल फिर सको। आई वॉन्ट यू टू स्टे अप ओनली 5 मिनट्स एट ए टाइम, यानी मैं तुम्हें ये कहता हूँ कि जब भी तुम खड़े हो कोशिश करो तो 5 मिनट से ज़्यादा मत करना, अगर 5 मिनट के बाद फिर बैठ जाना, और जब तुम्हें लगे कि हाँ मैं थोड़ा समय रिलैक्स फील किया है मैंने, उसके बाद अब फिर तुम 5 मिनट खड़े हो सकते हो। टुमारो यू मे ट्राई इट ट्वाइस एज लॉन्ग, और कल तुम इसके जो इसकी प्रैक्टिस है उसको डबल करना है, यानी कल 10 मिनट के लिए करना है। ऐसे ही इट वुड बी वेल दैट यू गेट बैक योर स्ट्रेंथ एज क्विकली एज पॉसिबल, और अगर तुम इस तरह से तुम अपनी एक्टिविटी को जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे करोगे तो तुम्हारी जो स्ट्रेंथ है, तुम्हारी जो पावर है या तुम्हारी जो एबिलिटी है वो जल्दी से निखर के सामने आएगी, यानी तुम जल्दी ठीक होने लगोगे, यानी बहुत ज़्यादा जल्दी से ठीक हो जाओगे। ही सा द फ्लिकर ऑफ टेरर ऑन द यंग फेस, यानी अब जो सदाव था वो उसको बता भी रहा था और उसके चेहरे के जो हाव भाव थे वो भी देख रहा था। ही सा द फ्लिकर्स ऑफ टेरर, टेरर बोलते हैं भय यानी डर का, यानी उसके चेहरे पर झलक दिखाई पड़ रही थी डर की। ऑन द यंग फेस, उस जवान चेहरे पर, दैट वाज स्टिल वेरी पेल, यानी जो अभी भी बहुत पीला था, यानी उसमें उसकी कंडीशन वैसे सुधर रही थी लेकिन उसका जो खून था वो इतना इम्प्रूव नहीं कर पा रहा था अपना, अपने शरीर में बढ़ नहीं रहा था। तो कहता ओके द बॉय मरमर्ड, मरमर्ड बोलते हैं वैसे हल्के से बुदबुदाना यानी धीरे से बोलना। एविडेंटली ही वॉज डिटरमाइंड टू से मोर,
यानी एविडेंटली अगर वो चाहता तो यानी निश्चित रूप से ही वॉज डिटरमाइंड टू से मोर, यानी डिटरमाइंड बोलते हैं दृढ़ निश्चय होना, यानी पक्का इरादा वाला होना, यानी ऐसा लगता था कि मानो वो कुछ कहने वाला है। आई फील आई ought टू थैंक यू, यानी मैं महसूस करता हूँ और मैं आपको थैंक्स कहता हूँ, यानी धन्यवाद करता हूँ कि आपने मेरे लिए इतना कुछ किया। डॉक्टर फॉर हैविंग सेव माई लाइफ, किसके लिए? कि डॉक्टर साहब आपने जो मेरा जीवन था वो बचा लिया, यानी मुझे मरने से बचा लिया। डोंट थैंक मी टू अर्ली, यानी वो क्या कहता है, इतनी जल्दी मुझे धन्यवाद मत करो, यानी ऐसा हो सकता है कि आगे मैं अपना इरादा बदल दूँ, मैं तुम्हें किसी और को दे दूँ, अभी से धन्यवाद मत करो। सदाव सैड कॉल्डली, यानी उसको जैसे बेरुखेपन से, यानी एकदम उससे ये कहा कि अभी इतनी जल्दी धन्यवाद मुझे मत करो। ही सा द फ्लिकर ऑफ टेरर अगेन इन द बॉयज आइज, यानी जब उसने बेरुखापन उसकी तरफ आया, यानी उसको फटकारते हुए कहा कि अभी से ऐसा मत करो, तो जो लड़का था अमेरिकन, उसके चेहरे पर दोबारा से डर हावी हो गया, यानी डर दिखाई देने लगा था। इन द बॉयज आइज, उस लड़के की आंखों में। टेरर एज अनमिस्टेकेबल एज एन एनिमल्स, यानी जैसे कोई जानवर हो, हम उसको पीटने वाले हो या उसको सज़ा देने वाले हो, जब उसकी आंखों में कुछ डर दिखाई देगा, ऐसा ही वो था कि उसकी कोई सज़ा, यानी उसका कोई दोष नहीं था, उसकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी वो डरा हुआ था। क्यों? क्योंकि वो एक नो एंट्री एरिया में घुस चुका था, क्योंकि वहाँ अमेरिकन के लिए कोई एंट्री नहीं थी, और वो ऐसी चीज़ जगह चला गया जहाँ उसकी मतलब गलती ना होते हुए भी वो सज़ा का हकदार था। द स्केयर्स ऑन हिज नेक, यानी वो खरोंचे जो उसके गर्दन पर थी, वर क्रिम्सन फॉर ए मोमेंट, यानी ऐसा लगता था कि वो जैसे उसकी तबीयत सुधर रही थी, जैसे ऊपर से जो खुरंड होता है वो थोड़ा सा साफ हो जाता तो वो हल्की हल्की गुलाबी कलर, अलग ही कलर दिखाई देता। ये जो खरांटे होते हैं ना, वो जब उसके ऊपर से जो परत हटती है, जो खुरंड से हटते हैं, तो वो कहता वो बिल्कुल अलग दिखाई पड़ रहे थे। Those scares, what were they? सदाव did not ask, यानी वो दिखाई पड़ रहे थे, परंतु सदाव ने उनसे ये नहीं पूछा कि जो इसका ये तुम्हारे घाव हैं या ये तुम्हारे खरांटे हैं ये किसके लिए हैं, यानी किस हिसाब से तुम्हें यहाँ चोट लगी। तो इन द आफ्टरनून द सेकंड थिंग हैपन, यानी जब शाम हुई तो दूसरी बात जो थी वो सामने आई। हाना वर्किंग हार्ड ऑन अनअक्यूस्टम्ड लेबर, यानी जो हाना थी वो बिना रुके बिना थके या फिर लगातार काम करती रही। क्यों? क्योंकि नौकर तो एक भी घर में था नहीं, अब जो भी काम करना था, खाने का, धोने का, पकाने का, सब उन्हीं को करना था, यानी बहुत मेहनत से वो काम करती रही। सा ए मैसेंजर, यानी उसने एक मैसेंजर बोलते हैं किसी की बात को या किसी के संदेश को लाने वाला। कम टू द डोर, यानी वो दरवाजे पर आया। इन ऑफिशियल इन यूनिफॉर्म, यानी ऑफिशियल की, यानी जैसे यानी उसकी जो यूनिफॉर्म थी वो ऐसा लग रहा था मानो ये किसी दफ्तर से आया है। हर हैंड्स वेंट वीक एंड शी कुड नॉट ड्रा हर ब्रीथ, यानी उसको देखकर जो हाना थी उसकी जो सांसें थी वो थमसी लगी, यानी थमने सी लगी, यानी वो रुकने लगी, यानी वो कहते वो घबरा गई थी उसको देखकर कि क्या पैगाम लेकर आया है, यानी कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई है, यानी उसको डर ये था कि कहीं नौकरों ने जाके बता ना दिया हो किसी को। हर हैंड्स वेंट वीक, यानी उसके हाथ बिल्कुल कमज़ोर पड़ने लगे। एंड शी कुड नॉट ड्रा हर ब्रीथ, ऐसा लग रहा था कि मानो उसको सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। द सर्वेंट्स मस्ट हैव टोल्ड ऑलरेडी, यानी उसका शक ये था कि मुझे ऐसा लगता है कि जो नौकर थे जो यहाँ से गए हैं उन्होंने किसी को बता दिया, और उसी के भेजने की वजह से ये जो मैसेंजर है ये आया है यहाँ पर। सी रैन टू सदाव, वो सदाव के पास जाती है। गैस्पिंग, यानी बार बार सांस लेने, यानी आदमी दौड़ के जाता है जल्दी से तो सांस की जो स्पीड होती है वो ज़्यादा तेज हो जाती है। अनेबल टू अटर ए वर्ड, यानी आदमी भाग के जाता है तो वो जल्दी से बोल नहीं पाता, यानी वो रुकता, सांस लेता फिर बोलता, सांस लेता फिर बोलता है। बट बाई देन द मैसेंजर हैड सिंपली फॉलोड हर, यानी परंतु जैसे वो अंदर जाती है तो जो मैसेंजर है वो भी उसके साथ साथ पीछे पीछे चला जाता है। फॉलोड हर थ्रू द गार्डन, यानी बागीचे से होता हुआ। एंड देयर ही स्टूड, और वो वहाँ जाके अंदर खड़ा हो जाता है। शी पॉइंटेड एट हिम हेल्पलेसली, यानी उसकी तरफ वो इशारा करती है। हेल्पलेसली बोलते हैं यानी जिसकी कोई मदद ना कर सके, यानी वो अपने आप को ऐसे समझती है कि शायद अब सब कुछ ख़त्म हो गया, यानी हमारी मदद करने वाला कोई भी नहीं बचेगा।
सदा लुक्ड अप फ्रॉम हिज बुक, यानी सदा कोई किताब पढ़ रहा था तो वो किताब से अपनी नज़रों को हटाकर ऊपर की ओर देखता है। ही सा इन हिज ऑफिस, ही वाज इन हिज ऑफिस, यानी वो अपने ऑफिस में था। द अदर पार्टीशन ऑफ विच वाज थ्रोन ओपन टू द गार्डन फॉर द साउथर्न सनशाइन, यानी वो अपनी ऑफिस में था उस वक्त, यानी घर में उसने जैसे एक ऑफिस होते हम जैसे कहीं काम करते वहाँ पर, और एक होता अपना जैसे एक तो घर में कमरा अलग अलग होते हैं ना, जैसे ये मेरे वर्किंग रूम है, ये मेरा जैसे सोने का कमरा अलग है, आराम करने का कमरा अलग है, ऐसे बना देते हैं। तो अपने घर की जो ऑफिस थी उसमें ही वो बैठा हुआ था। द अदर पार्टीशन ऑफ, यानी और जो कुछ सामान था या और कुछ जो बाकी बचा था, विच वाज थ्रोन ओपन टू द गार्डन, यानी जो खुले हुए जो बागीचे में जो सामान था, यानी जिससे ये शक होता कि शायद यहाँ कुछ गड़बड़ है, यानी यहाँ कोई आदमी रहता था जिसका इलाज किया गया, वो सारे सामान उन्होंने फेंक दिया था वहाँ से। फॉर द साउथर्न सनशाइन, यानी लगभग दक्षिण की ओर, जहाँ सूरज जब छुपता है तो हल्की हल्की रोशनी आती है उधर को। व्हाट इज़ इट ही आस्क्ड द मैसेंजर, यानी वो अब उस मैसेंजर से यानी उस संदेशवाहक से कहता है कि ये क्या बात है भाई, तुम क्यों आए हो, यानी किसने भेजा है। देन ही रोज, वो खड़ा होता है, सीइंग द मैंस यूनिफॉर्म, और फिर उस आदमी की यूनिफॉर्म को देखता है। यू आर टू कम टू द पैलेस, यानी वो कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम पैलेस यानी महल से आए हो। द मैन सैड, उस आदमी ने कहा, द ओल्ड जर्नल इज इन पेन अगेन, यानी जो ओल्ड जर्नल है, यानी जो पुराना पहले वाला यानी एक्स जो जर्नल है वो उसको शायद उसकी तबीयत खराब है, इसलिए आपको उसने बुलाया है। ओ हाना ब्रीथ ही इज दैट ऑल, यानी अब जो हाना थी अब उसने थोड़ी सी राहत की सांस ली कि वो बात नहीं थी कि भाई नौकरों ने जाके इस अमेरिकन के बारे में बता दिया, परंतु बात कुछ और थी कि भाई उसको जर्नल ने बुलाया था, क्योंकि जर्नल की जो तबीयत थी वो ख़राब होने लगी थी, इसलिए डॉक्टर साहब को बुलावा भेजा। तो वो कहते ओह हाना ब्रीथ, यानी अब वो हाना ने सांस लिया। इज दैट ऑल, यानी ये सब बात यही है। ऑल, द मैसेंजर एक्सक्लेम्ड, यानी मैसेंजर ने सारी बातें बताई और कहा कि भाई यही बात है, इसके अलावा कोई और बात नहीं है। इज इट नॉट एनफ, यानी ये पर्याप्त नहीं है। इंडीड इज शी रिप्लाइड आई एम वेरी सॉरी, यानी वो कहती है कि अगर यही बात है तो मैं इस बर्ताव के लिए माफ़ी चाहती हूँ जो मैंने आपके साथ किया, क्योंकि वो डर की वजह से उस मैसेंजर से बात करने की बजाय वो अंदर भागती है, यानी उससे ना उसने बैठने के लिए कहा, ना चाय के लिए कहा, ना कुछ इसको, ना उसका कुछ हालचाल पूछा। तो वो कहते हैं कि इस बिहेवियर के लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ और मुझे नहीं पता था कि आप इस काम से आए हैं, मैं डर गई थी आपको देखकर। When सदाव केम टू से गुड बाई शी वाज इन द किचन, यानी जब सदाव उसके साथ जाने लगा तो वो गुड बाई कहने वाला था, तो वो उस वक्त किचन में थी, रसोई में थी। बट डूइंग नथिंग, परंतु वो कुछ नहीं कर रही थी। द चिल्ड्रन वर असलीप, बच्चे सोए हुए थे। एंड शी सैट मेयरली रेस्टिंग फॉर ए मोमेंट, और वो इस इरादे से बैठी हुई थी रसोई में कि मैं कुछ देर आराम कर लूँ। मोर एक्सक्वेटेड फ्रॉम हर फ्राइड दैन फ्रॉम वर्क, यानी वो परेशान हो गई थी किससे, वो सुबह से काम कर रही थी और मैसेंजर को देखकर तो उसकी ऐसा लगा कि मानो उसके प्राण ही निकल गए हों, यानी जान ही निकल गई हो। और इस काम से आराम करने के लिए इन दोनों परेशानियों से तो वो रसोई में बैठ जाती है और थोड़ी देर आराम करती है। तो आई थॉट दे हैड कम टू अरेस्ट यू शी सैड, यानी वो क्या कहती है उससे, मुझे ऐसा लगा कि वो तुम्हें गिरफ्तार करने के लिए आए हैं। ही गैज डाउन इन टू हर एंड एक्सेस आइज, आई मस्ट गेट राइड ऑफ दिस मैन फॉर योर शेक, ही सैड इन डिस्ट्रेस, somehow I must get rid of him। तो वो क्या कहता है, he gazed down, गैज नीचे की ओर घूर कर देखना, यानी he gazed down into her anxious eyes, यानी उसकी उत्सुकता भरी आंखों में वो कुछ देखता है, यानी उससे कुछ कहने की कोशिश करता है। I must get rid of this man for your sake, यानी मैं तुम्हारी वजह से या तुम्हारे लिए, तुम्हारी खुशी के कारण मैं इस आदमी के साथ जा रहा हूँ, नहीं तो मुझे जाने की ज़रूरत नहीं थी। ही सैड इन डिस्ट्रेस, यानी उसने कुछ, डिस्ट्रेस बोलते हैं नफरत के स्वभाव में। सम हाउ आई मस्ट गेट राइड ऑफ हिम, यानी किसी भी तरह से मुझे उसके साथ जाना ही पड़ेगा। तो सदाव गोज टू सी द जर्नल, उसके बाद वो जर्नल को देखने के लिए जाता है, क्योंकि बुलावा जर्नल की तरफ से था। ऑफ कोर्स, निसंदेह, द जर्नल सैड वीकली,
यानी जर्नल ने कमजोरी की हालत में कुछ कहा। आई अंडरस्टैंड, मैं समझता हूँ, फुल्ली यानी पूर्ण रूप से, बट दैट इज़ बिकॉज, इसीलिए कि आई वंस टुक ए डिग्री इन ये प्रिंसटन सो फ्यू जापानीज हैव, यानी होगा आई वंस टुक ए डिग्री इन प्रिंसटन, यानी मैंने प्रिंसटन से एक डिग्री हासिल की थी। सो फ्यू जापानीज हैव, जो कुछ जापानियों के पास होती है, यानी एक डिग्री हो या डिप्लोमा है जो हर कोई नहीं करता, तो वो जो जर्नल है वो ये कहता है कि वो सभी जापानियों के पास नहीं है और वो ज़्यादातर नहीं करते कोई इसको। तो वो कहता है आई केयर नथिंग फॉर ए मैन एक्सीलेंसी, यानी आई केयर नथिंग फॉर द मैन, यानी मैं आदमी के लिए कोई भी ध्यान नहीं रखता, यानी मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। सदाव सैड, यानी मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है कि आप क्या कह रहे हो। बट हैविंग ऑपरेट ऑन हिम विथ सच सक्सेस, और जब मैंने कोई ऑपरेशन किया था और वो पूरा सक्सेसफुल हो गया, यानी पूर्ण सही हो गया वो। यस यस द जर्नल सैड, कि जर्नल ने कहा इट ओनली मेक्स मी फील यू मोर इंडिसेपेबल टू मी, इट ओनली मेक्स मी फील यू मोर इंडिस्पेंडेबल फॉर मी। तो वो कहता है कि मुझे इसी बात से राहत मिलती है कि मुझे अच्छा महसूस होता है कि तुम किसी भी चीज़ को सही करने में या उसको बढ़ाने में अच्छा रहते हो, यानी अच्छा काम करते हो। एविडेंटली यू कैन सेव एनीवन, यानी और अगर साफ तौर पर देखा जाए या कंक्लूजन के तौर पर कहा जाए कि तुम किसी के भी जीवन को बचा सकते हो अगर उसमें थोड़ी बहुत गुंजाइश बाकी हो। यू आर सो स्किल्ड, यानी तुम बहुत ज़्यादा स्किल्ड बोलते हैं किसी काम में पारंगत होना, यानी बहुत तेज होना। यू से यू थिंक आई कैन स्टैंड वन मोर सच अटैक एज आई हैव हैड टुडे, यानी कहता है यू से तुमने कहा यू थिंक आई कैन स्टैंड वन मोर सच अटैक्स एज आई हैव हैड टुडे, यानी वो कहता है कि अगर किसी को कोई भी अटैक पड़ जाए, यानी जो जर्नल था शायद उसको हार्ट की प्रॉब्लम थी, तो वो कहता है कि अगर जैसे आज को मुझे अटैक हुआ या मेरी जो तबीयत अचानक से ख़राब हुई, तुम उसको संभाल सकते हो क्योंकि तुम एक एक्सपर्ट हो। नो मोर देन वन सदाव सैड, यानी वो क्या कह रहा है कि नहीं सर इसके लिए कोई ज़्यादा नहीं है, यानी ये बात करें नॉट मोर देन वन, एक से ज़्यादा नहीं, यानी देन सर्टेनली आई कैन अलाउ नथिंग टू हैपन टू यू, यानी और मैं निश्चित रूप से ये कह सकता हूँ कि आई कैन अलाउ नथिंग टू हैपन टू यू, यानी मैं आपको ऐसा नहीं कह सकता कि आपके साथ कुछ नहीं होगा, यानी जो हालात हैं वो कभी भी किसी भी पल गंभीर हो सकते हैं। तो मैं ये इतनी गारंटी तो नहीं ले सकता कि भैया अगर आपको प्राण जाने वाले हैं तो मैं उनको ज़बरदस्ती रोक भी सकता हूँ। हैपन टू यू द जर्नल सैड विद एनेक्सिटी, यानी जर्नल उसको कुछ पूछने के हिसाब से उससे पूछता है, यानी कि वो कोई बात कहता है वो कि भाई अगर मैं इस बात को इससे कहता हूँ कि अपने आप कोई बात मुझे बताएगा। हिज लॉन्ग पेल जापानीज फेस, यानी उसका जो लंबा चेहरा जो उस वक्त पीला पड़ा हुआ था बीमारी की वजह से, बिकेम एक्सप्रेशनलेस बोलते हैं, यानी उसके चेहरे पर कोई हाव भाव दिखाई नहीं पड़ रहा था। विच मीन्ड, यानी इसका मतलब ये था दैट ही वॉज इन डीप थाट, यानी ऐसा लग रहा था कि यानी उसके जो विचार हैं या वो किसी बात को लेकर गहराई से सोच रहा है, यानी उसके मन में कोई बात घर कर गई है। इसका मतलब है कि वो किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। यू कैन नॉट बी अरेस्टेड द जर्नल सैड, या वो क्या है यू कैन नॉट बी अरेस्टेड, यानी तुम्हें अरेस्ट नहीं किया जाएगा। द जर्नल सैड, जर्नल ने कहा, क्लोजिंग हिज आइज, अपनी आंखों को बंद करते हुए, सपोज यू आर कंडेम्ड टू डेथ एंड द नेक्स्ट डे आई हैड टू हैव माई ऑपरेशन, यानी वो क्या कहता है कि यदि मेरा ऑपरेशन आपको करना है, अगर उससे पहले तुम्हें कोई सज़ा कर दी जाए या सज़ा दे दी जाए किसी बात को लेकर, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि तुम्हें सज़ा दी जाएगी, मेरा जो ऑपरेशन है वो टल जाएगा, यानी तुम्हें जो तुम अपने काम में एक्सपर्ट हो उसके लिए तुम्हें उस सज़ा से थोड़ी बहुत देर के लिए तो छुटकारा मिल ही सकता है। देयर आर अदर सर्जन्स एक्सीलेंसी, सदाव सैड, तो सदाव उससे कहता है कि सर मेरे अलावा बहुत सारे और बहुत सारे अच्छे डॉक्टर्स हैं, मैं ही क्यों,
यानी वो कहता है कि मैं ही क्यों, यानी मैं ही स्पेशल क्यों हूँ, क्योंकि बाकी मेरे अलावा और ज़्यादा बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो अच्छा ऑपरेशन करते हैं, अच्छे देखभाल करते हैं, अच्छा केयर करते हैं। तो नॉन आई ट्रस्ट द जर्नल रिप्लाइड, तो जर्नल जो है वो रिप्लाइड यानी उसको जवाब देता है कि मुझे किसी का भरोसा नहीं है, यानी मैं किसी का भरोसा नहीं करता तुम्हारे अलावा। द बेस्ट वन हैव बीन ट्रेंड बाई जर्मन्स एंड वुड कंसिडर द ऑपरेशन सक्सेसफुल इवन इफ आई डाइड। तो वो क्या कहता है, उसको इतना भरोसा होता है सदाऊ को लेकर कि द बेस्ट वन हैव बीन ट्रेंड, यानी तुम उन सब में से सबसे बेस्ट हो जिसको ट्रेंड किया गया है इस काम के लिए, यानी डॉक्टर के लिए या ऑपरेशन के लिए, बाई जर्मन्स यानी जर्मनी के द्वारा, यानी क्योंकि उसने अपना जो अपनी स्टडी थी वो पूरी की थी। ऐसा नहीं कि भाई एक ही जगह हम अपनी स्टडी कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन डॉक्टर हैं जहाँ अच्छे डॉक्टर हैं या अच्छा यूनिवर्सिटी है वहीं आदमी जाता है, तो उसको अच्छी तरह से ट्रेंड किया गया था कि भाई तुम अच्छी तरह से तुम इस काम को कर सकते हो। एंड वुड कंसिडर, और माना जाता है, द ऑपरेशन सक्सेसफुल, तुम किसी भी ऑपरेशन को सक्सेसफुल कर सकते हो, यानी तुम उस काम को एकदम एक्यूरेट स्थिति में कर सकते हो। इफ़ आई डाइड, इवन इफ़ आई डाइड, अगर मैं मरने वाला भी हूँ तो भी तुम मुझे ऑपरेशन कर कर बचा सकते हो। इतना भरोसा जितना मैं तुम पे करता हूँ मुझे किसी और डॉक्टर के पर नहीं है। आई डू नॉट केयर फॉर देयर पॉइंट ऑफ व्यू ही साइड, यानी वो आहा भरता है, यानी लंबी सांस लेकर वो कहता है कि आई डू नॉट केयर, यानी मैं किसी बात की परवाह नहीं करता, फॉर देयर पॉइंट ऑफ व्यू, यानी वो इस बारे में क्या सोचते हैं, यानी उनके विचार क्या हैं कि वो इस बारे में क्या सोचते हैं, मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है। इट सीम्स ए पिटी दैट वी कैन नॉट बेटर कंबाइन द जर्मन रूथलेसनेस विद द अमेरिकन्स सेंटिमेंटली। तो वो क्या कहता है, इट सीम्स ए पिटी, पिटी बोलते हैं जैसे दया के रूप, यानी किसी पर एहसान करना या उस पर दया दिखाना। तो वो कहता है कि इट सीम्स ए पिटी, यानी मुझे ऐसा लगता है किसी पर दया दिखाई गई, दैट वी कैन नॉट बेटर कंबाइन, हम जिसको दोनों एक साथ नहीं जोड़ सकते। कंबाइन कहते हैं दो चीज़ों का एक मिश्रण, यानी दो चीज़ों को हम एक साथ नहीं जोड़ सकते। किसको, द जर्मन रूथलेसनेस बोलते हैं किसी चीज़ के प्रति बिल्कुल, यानी नकार देना किसी चीज़ का, बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना, यानी उसकी बिल्कुल परवाह नहीं करना। एंड विद द अमेरिकन सेंटिमेंटल्स, और अमेरिकन जो सेंटिमेंटल्स हैं, भावनाएं हैं, उनके साथ, यानी जर्मनी की रूथलेसनेस और अमेरिकन के जो सेंटिमेंटल्स हैं, मेंटेलिटी है, भावात्मकता है, मानसिकता है, उसको वो दोनों को कंबाइन करते हुए कहता है कि मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है कि वो दोनों क्या सोचते हैं, वो क्या करते हैं, पर मुझे तुम पर जो भरोसा है वो किसी पर भी नहीं है। Then you could turn your prisoner over to execution, and yet I could be sure you would not murdered me while I was unconscious। तो उससे क्या कहता है, then you could turn your prisoner, यानी तुम अपने जो कैदी को उसको वहाँ से घुमा सकते हो, यानी वहाँ से भगा सकते हो या उसको वहाँ से भेज सकते हो। over the execution, yet, यानी अगर उसकी सज़ा भी हो जाए, मौत की सज़ा या फांसी हो जाए उसको, फिर भी तुम उसको, अगर उसको सज़ा कर दी जाए तो उससे पहले तुम उसको वहाँ से गायब कर सकते हो। एंड येट आई कुड बी श्योर, और मैं इतना निश्चित हो सकता हूँ तुमसे, यू वुड नॉट मर्डर मी, यानी तुम मेरा मर्डर नहीं कर सकते, तुम मुझे नहीं मार सकते, वाइल आई वॉज अनकॉन्शियस, जब मैं बेहोशी की हालत में होऊंगा। यानी एक डॉक्टर होता है कि जो मरीज होता है उसकी स्थिति पूरी डॉक्टर के हाथ में होती है। अगर वो अनकॉन्शियस स्थिति में है, यानी वो बेहोश है, तो डॉक्टर उसको मार सकता है, कोई कुछ कहने वाला नहीं है, ठीक है। तो वो उससे इतना भरोसा करता है कि अगर मैं अनकॉन्शियस हूँ अपनी स्थिति में तो भी मुझे इतना भरोसा है कि तुम मेरे साथ कुछ बुरा नहीं करोगे। द जर्नल लाफ्ड, जर्नल हंसता है। ही हैड एन अनयूजुअल सेंस ऑफ ह्यूमर, यानी उसको सोचने की या समझने की या किसी से बात करने की एक अजीब सी एक परेशानी थी, यानी उसको समझ सबसे अलग थी। ही हैड एन अनयूजुअल सेंस ऑफ ह्यूमर, यानी जो आमतौर पर हर किसी को नहीं होती। एज ए जापानीज कुड यू नॉट कंबाइन दीज टू फॉरेन एलिमेंट्स, ही आस्क्ड, यानी वो उससे पूछता है कि एज ए जापानी, यानी जापानी के तौर पर तुम एक जापान के नागरिक हो, उसके तहत मैं आपसे पूछता हूँ, कुड यू नॉट कंबाइन, क्या तुम्हारे अंदर दोनों चीज़ें नहीं हैं, यानी दो खासियतें हैं, कौन कौन सी, दीज टू फॉरेन एलिमेंट्स, फॉरेन बोलते हैं विदेशी और एलिमेंट्स बोलते हैं तत्व, यानी वो जिन चीज़ों के बारे में वो जर्मनी रूथलेसनेस बोलता है और अमेरिकन सेंटिमेंटलिटी बोलता है।
तो वो उससे पूछता है क्या ये दोनों चीज़ें तुम्हारे अंदर हैं नहीं? तो सदाव स्माइल, सदाव मुस्कुराता, आई एम नॉट क्वाइट श्योर ही सैड, यानी वो कहता है कि मैं अपने आप बारे में या अपने लिए मैं निश्चित रूप से ये नहीं कह सकता कि ये दोनों चीज़ें मेरे अंदर हैं। बट फॉर योर शेक आई वुड बी विलिंग टू ट्राई एक्सीलेंसी, तो वो कहता है कि जर्नल वो चीज़ें मेरे पास हैं या नहीं हैं उसका मुझे नहीं पता, परंतु अगर आपका कोई काम है या आपके लिए जो बीमारी है उसका अगर ऑपरेशन करना पड़ा तो बट फॉर योर सेक, तुम्हारे लिए, आई वुड बी विलिंग टू ट्राई, यानी मैं कोशिश जरूर करूँगा अपने मन से, एक्सीलेंसी तुम्हारे लिए, यानी उसको जर्नल को बोलता है। द जर्नल सूख हिज हेड, जर्नल अपना सिर हिलाता है, आई हैड रेदर नॉट बी द टेस्ट केस ही सैड, यानी वो क्या कहता है कि मैं टेस्ट केस नहीं हूँ, यानी ऐसा नहीं है तुम मेरे ऊपर तुम अपनी जो पद्धति है, तुम्हारे जो वे ऑफ वर्क है वो मेरे ऊपर ही आप ट्राई करोगे, यानी मैं तुम्हारा मॉडल नहीं हूँ, मैं जैसे बोलता हूँ मॉडल टेस्ट पेपर, यानी टेस्ट के लिए नहीं हूँ मैं, तुम्हें मेरा इलाज करना है, ऐसा नहीं है कि अगर काम हो गया तो ठीक है, अगर ख़राब हो गया तो मर गया, मुझे बचाना ही पड़ेगा तुम्हें। ही फेल्ट सडनली वीक एंड ओवरवेलम्ड, यानी अचानक से जब वो बात करता है तो उसको और ज़्यादा अपने अंदर कमजोरी महसूस होती है। एंड ओवरवेलम्ड बोलते हैं कि अपनी भावनाओं पर कंट्रोल ना करते हुए दूसरी स्थिति में चला जाना, जैसे बेहोशी की हालत में पहुंच जाना। विद द केयर्स ऑफ हिज लाइफ एज एन ऑफिशियल इन टाइम सच एज दीज व्हेन रिपीटेड विक्ट्री ब्रॉट ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑल ओवर द साउथ पैसिफिक। ही फेल्ट सडनली वीक, अचानक से वो कमजोरी महसूस करता है। एंड ओवरवेलम्ड, और वो थोड़े से अपने भावों में खो जाता है। उसके बाद विद द केयर्स ऑफ हिज लाइफ, यानी अगर वो अपने जीवन की परवाह करता है, यानी उसके जो देख रेख करने वाले थे उनकी, वो एज एन ऑफिशियल इन टाइम्स, यानी समय समय पर उसका जो जांच होती है सरकार की तरफ से। सच एज दीज व्हेन रिपीटेड विक्ट्री ब्रॉट ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटीज, यानी जैसे जैसे कोई विक्ट्री या कोई हमें किसी काम में महारत हासिल होती जाती है तो उसके साथ साथ जो हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, हमारी जिम्मेदारियां हैं, वो भी बढ़ती जाती हैं। और वो आगे कहता ऑल ओवर द साउथर्न पैसिफिक, साउथर्न पैसिफिक बोलते हैं जैसे जो हमारा सम पैसिफिक, जैसे प्रशांत महासागर जो हमारा उसके करीब जापान है, पैसिफिक बोलते हैं उसको। तो दक्षिणी जो पैसिफिक है वहाँ तक अगर कोई जिम्मेदारी है या जिम्मेदारी लेता है या कोई विक्ट्री हमें मिलती है, कोई भी चीज़ हमें हासिल होती है, तो उसके साथ साथ हमारी जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जिम्मेदारियाँ हैं, वो भी बढ़ने लग जाती हैं। तो वो कहता है इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट दैट दिस मैन शुड हैव वास्ड अप ऑन योर डोर स्टेप ही सैड इरिटेबली। तो कहता है इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, यानी ये तो दुर्भाग्य की बात है, यानी उसने शायद कहते हैं कि तुम्हारा जो किस्मत थी उसने तुम्हारा साथ नहीं दिया। दैट दिस मैन शुड हैव वास्ड अप ऑन योर डोर स्टेप, यानी ये जो आदमी तुम्हारे पास आया था ये भाग्यवश ही तुम्हारे दरवाजे पर बहा के लेके आया। वास्ट अप बोलते हैं जैसे बहा कर लेके आना उनके लहरों के द्वारा। ही सैड या इरिटेबली बोलते हैं जैसे गुस्से होते हुए, यानी झुंझलाते हुए। आई फील इट्स सो माई सेल्फ, सदाव सैड जेंटली, यानी वो क्या कहता है सदाव कि मैं इस बात को अपने आप में बहुत अच्छी तरह से समझता हूँ, यानी मैं मानता हूँ इस बात को। इट वुड बी बेस्ट इफ़ ही कुड बी क्वाइटली किल्ड, यानी वो क्या कहता है कि अगर उसको शांत रूप से या शांति में तभी तभी बिना कुछ करे पहले उसको हम मार देते तो भी उसके लिए अच्छा होता। तो इट वुड बी बेस्ट इफ़ ही कुड बी किल्ड क्वाइटली, यानी उसको शांति से पहले ही मार दिया जाता तो भी कोई कुछ करने वाला नहीं था। द जर्नल सैड, जर्नल उसको बोलता है नॉट बाई यू बट बाई समवन हु डज नॉट नो हिम, यानी वो क्या कहता है जर्नल उससे कि अगर तुम उसको नहीं मार सकते तो, क्योंकि तुम तो आदमी को मार ही नहीं सकते जो बीमार होता, खास तौर से उसको, तो यानी तुम नहीं मारते तो उसको कोई ऐसा आदमी उस वक्त वहाँ पहुँच मार सकता था जो उसको नहीं बचाना चाहता था। तो आई हैव माई ऑन प्राइवेट असेंसिन्स, यानी वो कहता है कि मेरे खुद के जो असेंसिन्स बोलते हैं मेरे अंडर में जो काम करते हैं, एक तो होता है हमारा ऑफिशियल, यानी सरकार के रूप से हमें हमारे तहत कोई कर्मचारी दिया जाता है, और एक होता है कि मेरा जो पर्सनल आदमी है वो उस काम को आसानी से कर सकता था। सपोज मान लो आई सेंड 2 ऑफ देम टू योर हाउस टू नाइट और बेटर एनी नाइट, यानी वो क्या कहता है सपोज मान लो आई सेंड 2 और देम
2 ऑफ देम यानी मैं उनमें से 2 को भेज देता हूँ। कहाँ? टू योर हाउस, तुम्हारे घर, आज की रात, और बेटर या फिर जब तुम बताओ, या फिर एनी नाइट, किसी भी रात को। यदि उसको मारना है या उसको ख़त्म करना है तो जो मेरे असिस्टेंट्स हैं या जो मेरे नीचे काम करते हैं, मैं उनमें से 2 को भेजकर उस आदमी का काम तमाम करवा सकता हूँ, चाहे तो आज रात या फिर कल या फिर जब तुम कहो तब। यू नीड नो नथिंग अबाउट इट, यानी तुम्हें इसके बारे में जानने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इट इज़ नाउ वार्म, अभी थोड़ा बहुत गर्मी है, या फिर जो मामला है वो बिल्कुल गर्मा गर्म है। वट वुड बी मोर नेचुरल दैन दैट यू शुड लीव द आउटर पार्सन ऑफ द वाइट मैंस रूम ओपन टू द गार्डन्स वाइल ही स्लीप। तो वो उसे बोलता है कि अगर मैं भेज देता हूँ अपने आदमी तो तुम्हें वहाँ पर क्या करना है। वट वुड बी मोर नेचुरल दैट, यानी ये इससे ऐसा लगता है कि यानी जो उसकी जो मृत्यु होगी वो ऐसी होगी मानो नेचुरल तरीके से, यानी किसी को पता भी नहीं चलेगा और काम भी हो जाएगा। देन दैट यू शुड लीव द आउटर पार्टन ऑफ द पार्सन ऑफ द पोर्सन ऑफ द वाइट मैंस रूम, यानी जब शाम हो जाए तो तुम जो उस आदमी का कमरा है जहाँ पर वो लेटता है या वह रहता है, उसका जो हिस्सा है वो घर का, उस हिस्से को तुम थोड़ा सा खुला छोड़ सकते हो, यानी उसको लॉक नहीं करना है। मैंस रूम ओपन टू द गार्डन वाइल ही स्लीप, यानी जब वो सो जाए तो उसका जो दरवाज़ा है जो गार्डन में खुलता है उसको तुम खुला छोड़ सकते हो, उसके दरवाजे से वो मेरे आदमी अंदर जाएंगे और उसको ख़त्म कर कर वापस आ जाएंगे। सर्टेनली इट वुड बी वेरी नेचुरल, सदाव एग्रीड, सदाव इस बात से सहमत हो जाता है कि हाँ ये वास्तव में सही रहेगा। इन फैक्ट वास्तव में इट इज़ सो फेल्ट लेफ्ट ओपन एवरी नाइट, यानी वो कहता है कि जो मेरा घर है और वो घर का जो हिस्सा जहाँ पर वो रहता है वो अक्सर खुला ही रहता है, यानी हम उसको लॉक नहीं करते हैं। गुड, द जर्नल सैड यार्निंग, यानी बोलते हैं जैसे जमाई लेते हुए, यानी उसको बात करते करते थोड़ा सा आलस आता है और वो थोड़ा सा जमाई लेता है, और वो यानी दे आर वेरी कैपेबल असिस्टेंट्स, यानी वो जो मेरे काम करने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा योग्य हैं। दे मेक नो नॉइस, यानी वो कोई शोर शराबा नहीं करेंगे। एंड दे नो द ट्रिक ऑफ इनवर्ड्स ब्लीडिंग, यानी और वो इस बारे में यानी इस काम में भी महारत हासिल है उसको कि जो वहाँ खून बहेगा उसका भी एक कतरा तुम्हारे घर में नहीं गिरने देंगे, और वो तुम्हारा काम है वो बिल्कुल तुम्हारी चिंता खत्म हो जाएंगी, उस आदमी की भी टेंशन खत्म हो जाएगी। इफ़ यू लाइक आई कैन एवन हैव देम रिमूव द बॉडी, और अगर तुम चाहो तो वो इस काम को भी बखूबी कर सकते हैं कि वहाँ उसके शरीर का ही पता नहीं चलेगा कि कहाँ गया, यानी उसको तरीका बताता है उस आदमी से पीछा छुड़ाने का या उसको मारने का। तो सदाव कंसिडर्ड, सदाव मानता है दैट परहैप्स वुड बी बेस्ट, यानी शायद ऐसा अच्छा हो सकता है, यानी सबसे बढ़िया तरीका है, यानी ये बहुत ही अच्छी राय है आपकी। एक्सीलेंसी ही एग्रीड थिंकिंग ऑफ हाना, परंतु वो सोचता है कि हाना क्या सोचेगी, चलो मैं तो मान लेता हूँ ऐसा हो जाएगा, मेरा जो काम था, मेरा जो फ़र्ज़ था, मैंने अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया एज ए डॉक्टर, यानी मैंने उसको बचा लिया। अब यह है कि उसके साथ क्या घटना घटती है क्या नहीं है घटती है वो बाद में देखते हैं। तो जब वो इस बारे में जर्नल कहता है कि भाई ऐसा कर लेंगे, तो वो कहता है बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप ये काम कर सकते हो, परंतु फिर उसको सोच में आता है कि जो हाना है वो क्या कहेगी, हाना भी तो उसी घर में रहती है, अगर उसको थोड़ा सा महसूस हुआ तो वो क्या सोचेगी मेरे बारे में। ही लेफ्ट द जर्नल्स प्रेजेंस देन एंड वेंट होम, यानी उसको जो इलाज करने यानी उसको गोली दवाई जो दी थी उसने उसको देकर वो अपने घर वापस आ जाता है। थिंकिंग ओवर द प्लान, यानी वो योजना जो जर्नल ने उसके साथ बनाई थी उसी के बारे में सोचते हुए। इन दिस वे द होल थिंग वुड बी टेकन आउट ऑफ हिज हैंड्स, यानी वो कह रहा है कि इस तरह से तो उसके हाथ से सब कुछ निकल जाएगा, यानी जो स्थिति है यानी जो सिचुएशन है वो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा अगर मैं ऐसा करता हूँ तो। ही वुड टेल हाना नथिंग, यानी वो हाना को कुछ भी नहीं बताएगा। सिंस शी वुड बी टिमिड एट द आइडिया ऑफ असिस्टेंस इन द हाउस, टिमिड बोलते हैं जैसे कायर होना, यानी उसको वो डर जाएगी और वो एकदम इस बात को करने के लिए कभी भी राजी नहीं हो जाएगी होगी। एंड येट सर्टेनली सच पर्सन्स वर एसेंशियल इन एन एब्सोल्युटली स्टेट सच एज जापान वाज, यानी वो कहता है कि जैसे हर आदमी ऐसी सिचुएशन में
इस ऐसी सिचुएशन को हर आदमी एक्सेप्ट नहीं करता। और जैसे भी सबकी हैबिचुअल होती है, आदत होती है कि वो इस तरह की जो सिचुएशंस होती है उसमें किसी भी आदमी ये नहीं सोचता भाई ऐसा होना चाहिए, परंतु वो उसकी स्थिति में वो कहता है कि जो जापान के जो लोग हैं उनकी ज़्यादातर हैबिट जो होती है वो इसी तरह की होती है, वो इस चीज़ को यानी तरजीह नहीं देते। हाउ एल्स कुड रूलर्स डील विद दोज हु अपोज देम। तो अब वो क्या कहता है कि वो रूलर्स बोलते हैं जैसे नेता या फिर जो राजा होते हैं, वो उन लोगों को उनको साथ कैसे हैंडल करते हैं, उनके साथ कैसे बर्ताव करते हैं जो उनके बिल्कुल खिलाफ होते हैं, यानी जो उनके शासन के खिलाफ चले जाते हैं तो उनको वो कैसे हैंडल करते हैं। इसी तरह से जो सदाव है उस बारे में सोचता हुआ चला जाता है घर तक। ठीक है, यहाँ से आगे कल करेंगे।